और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है छोटे से जगहों पे जो है इतना है लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ जो है इनका भविष्य का जो निर्माण कर रहे हैं। इन फुजीत जी को काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी किताब का फैसिलिटी हो गया, बाज़ार में कई सारे ऐसे किताब आ गए जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दिया गया है। तो नौकरियां बहुत कठिन हैं। ये देखने में अच्छा है, वर्दी है, सारा चीज़ है कि बहुत पावर होगा, लेकिन ऐसा कोई बिल्कुल बात नहीं है। आपको समाज में रह के उनकी समस्या को हल करना है, प्लस अपनी नौकरी भी रखनी है। जितना ऊपर से देखने में अच्छा लगता है उतना आसान है नहीं। अभी ये लोग जाएंगे, 9 महीना इन लोग का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी इन लोग को कठिनाइयाँ भी आएंगी, कई लोग छोड़ के घर भी भाग जाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जितना नौकरी लेना आसान नहीं है, उसे निभाना बहुत ज़्यादा कठिन है। किसी भी चीज़ों में ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, लेकिन ऊंचाई पर बनाए रखना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अगर आप 100 बच्चे हैं और क्लास में जो टॉप कर रहा है वो हमेशा प्रयास करता है कि हम अच्छा करें, हमेशा अच्छा टॉप पर रहें, लेकिन अगर उसे कुछ बच्चे अगर आगे निकल जाएंगे तो फिर उसकी जो सफलता है वो फिर धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऊंचाई पर जा रहे हैं और ऊंचाई पर रहना है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। और हम लोग तो आरपीएफ से आते हैं, ठीक है। रेल विभाग का सुरक्षा का एक अंग है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल हैं। तो हम लोग कई बार अलग अलग स्कूलों में जाके अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जहाँ बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो प्रायः ये देखा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं वो कोचिंग वगैरह संस्थानों के लिए कई बार ट्रेन से भी सफ़र करते हैं। क्या कई लोग यहाँ हो गए कि जमानिया में कॉलेज वगैरह होगा तो वहाँ से भी लोग पढ़ते होंगे, ट्रेन से आना जाना रहता होगा। तो ये भी बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक अनुशासन विद्यार्थी जीवन का सबसे अहम अंग है। अगर आप अनुशासित ज़िंदगी जिएगा तो किसी भी आप सफलता को आप क्रैक कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब क्या कि हमें निजी ज़िंदगी में भी अनुशासन के तौर पे चलना है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई में क्या एक टाइम टेबल बना के जो आप पढ़ाई करते हैं वो भी एक अनुशासन की श्रेणी में आता है। आप रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में सफ़र करने के दौरान अगर आपको कई लोग जो बच्चे होते हैं अगर एक हल्ला करता है तो भेड़िया जैसा सब लोग हल्ला करता है, और ये सब लोग के ज़िंदगी से जुड़ा होगा। क्या अगर आप लोग अभी ट्रेन में जाते होंगे, कभी कभी तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि 4 बच्चे आपस में मिल गए तो वो हल्ला करते हुए जाते हैं, पीछे से 2 बच्चे और चले आते हैं, सिर्फ देखा देखी हैं। तो धीरे धीरे उनमें अनुशासन, वो तो सिर्फ जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नाम का, लेकिन वो असल में पढ़ाई उनका उद्देश्य नहीं रहता है। तो हमें अपना उद्देश्य को नहीं भूलना है, ठीक है। और आप लोग जब भी ट्रेन वगैरह से जब भी जाएंगे तो अपना सुरक्षित जगह पे बैठ के अपना यात्रा करिएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, मेहनत करना है, साथ साथ हमें जो है अपने परिवार को भी देखना है और आगे भी बढ़ना है। आई बात समझ में? और परीक्षा और वगैरह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आदमी इसको आराम से किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। अभी पता चला कि 160 में 157 नंबर लोग लाए। क्या मैं सुना तो मैं आश्चर्य हुआ कि भाई इतना नंबर कहाँ से। सर ने बताया कि ये तो दूसरे ग्रह के प्राणी है नहीं, और जबकि 160 में 57 नंबर यानी कि दूसरे की इच्छा में ये जो परीक्षा होता है, दूसरे की इच्छा के द्वारा पूछा गया प्रश्न इन्होंने इतना सटीक जवाब दिया, तो ये यानी कि इनका ये मेहनत का फल है। अभी तो पढ़ाई के बहुत सारे तरीके हो गए, आपके कई सारे यूट्यूब चैनल हो गए जिसमें बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताब का फैसिलिटी हो गया। बाज़ार में कई सारे ऐसे किताब आ गए जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिया गया है, ठीक है।
तो अभी पढ़ने की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। हम लोगों को, कई लोगों को स्टेशन पे वगैरह मिलते हैं, तो अगर पूछते हैं क्या करते बाबू, तो कहते हैं मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता हूँ। तो इंटरमीडिएट का मीनिंग बताओ, तो उनको स्पेलिंग बताओ, तो कुछ पता नहीं रहता। तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी दुख होता है कि देखिए कि ये तो सिर्फ पढ़ने के नाम पे क्या है, खाना पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का काम नहीं करना है, सीरियसली लेना है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को। आप बढ़िएगा तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा। ये मत सोचिए कि हमें सफलता तो मिलना ही मिलना है, सफलता मिलना ही मिलना है, लेकिन आप एक वे में, एक रास्ते में आप चलते जाइए, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आपने कई मोटिवेशनल पिक्चर भी आती है, तो कई लोग सारे देखे होंगे, 12th फेल आया था ना। तो जब वो यूपीएससी की तैयारी करने गया था, तो उसको यूपीएससी का मीनिंग भी नहीं पता था कि यूपीएससी क्या चीज़ है, और किस परीक्षा को देख के जो है लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो वो बिल्कुल सटीक चीज़ था। वो उन्होंने, जो हमारे आईपीएस थे, उन्हीं के ये जीवनी पे बना है। ठीक है, तो आदमी अगर ये जो नीचे से अगर मेहनत करे, तो उसकी सफलता उसके लिए कहीं दूर नहीं है। और एक बार आप असफल होइएगा, दूसरे बार असफल होइएगा, लेकिन तीसरे बार आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि असफलता के रास्ते पे ही सफलता की कुंजी पड़ी हुई है। तो हमसे यही आशा है आप लोगों से कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो सर के द्वारा जो गाइडेंस मिलता है उनके अनुसार आप काम करिए। ठीक है, परीक्षा क्रैक करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। बरसते आप उस पर अगर लगे रहिएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और जैसे आपके सामने उदाहरण बन के ये लोग बैठे हैं, सर ने कहा था कि आप लोग भी अगर मेहनत करिएगा तो आप भी जो है किसी दिन जो है यहाँ पे बैठिएगा, और आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि नहीं, मैं 1000 लड़के में सेलेक्ट हुआ हूँ, कहीं ना कहीं इनमें काबिलियत थी तभी तो सेलेक्ट हुए हैं। तो काबिलियत तो हर आदमी में है, उसको उजागर करना है। ठीक है, और उजागर करने का आसान तरीका क्या है, आप मेहनत करिए, एक अनुशासित ज़िंदगी जिए, एक टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर वे में आप मेहनत करिए। ठीक है, स्पोर्ट्स, खेलना कूदना, ठीक है, लोग बोलते थे कि पहले खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ऐसे बिल्कुल चीज़ें नहीं है। खेल भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, आपको मेंटली रूप से फिट होने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ अच्छा खाना खाइए और मेंटल फिट रहिए। मेंटल फिट होने के साथ जो है तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सर लोग तो आपको हमेशा मार्गदर्शन करते ही हैं। तो ये एग्ज़ाम में जो सर लोग ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टाइम टेकन। अगर कंपटीशन को कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि टाइम टेकन, मतलब कि हम कितना जल्दी अपने आप को मेंटल फिट रखें कि हमें 160 क्वेश्चन में 1 घंटे में 160 करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर प्रयास चाहिए। ठीक है, और जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस सेट भी है। प्रैक्टिस सेट आप जितना ज़्यादा, प्रैक्टिस सेट मतलब क्या कि उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना कम समय में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ों के बारे में, तभी तो आप जानिएगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा। अगर आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी अगर आप सोचने में अगर समय गंवा देते हैं तो भी टाइम टेकन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों जरूरी है। आपको अगर जानकारी है तभी तो आप किसी क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। और दूसरी चीज़ कि हम रेलवे की तरफ से अगर हैं तो रेलवे के बारे में हमें लोगों को बताने का मौका मिलता है, चाहे आज बताने का मौका है कि आप जब भी ट्रेन पे सफ़र करिएगा तो सुरक्षित ट्रेन में सफ़र भी करना है।
कोई भी आप लोग चेन पुलिंग का नाम सुने? चेन पुलिंग, हाँ, कई लोग ने चेन पुलिंग भी किया होगा विद्यार्थी जीवन में, किया है ना? हाँ, तो चेन पुलिंग एक गंभीर अपराध की श्रेणी में अभी आ रहा है, ठीक है? तो कोई भी विद्यार्थी जो है चेन पुलिंग वगैरह जो जैसे रेलवे में जो अपराध है वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें पकड़े जाते हैं तो बहुत सारा इसमें अभी के समय में प्रावधान आ गया है कि अगर उसमें आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो फिर आपको नौकरी के सत्यापन में जो वेरिफिकेशन होता है आपको कठिनाई होगी, ठीक है? तो आप लोग को अगर आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन जो है सबसे ज़्यादा अभी भारत में यात्रा करने का एक साधन है, 90% लोग जो है अभी भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्योंकि ट्रेन सबसे सुगम और सरल और सबसे सस्ता साधन है, ठीक है? तो रेल जो है वो आपकी संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है और लोगों की ही संपत्ति है, और सार्वजनिक संपत्ति को बचाए रखना ये सभी लोगों का धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, ठीक है? ये लोग अभी भर्ती होकर जाएंगे फौज में तो कई लोग भाषण में सुनते हैं कि नहीं सर, हमें देश सेवा करना था इसलिए हम आए, ठीक है? तो ये देश सेवा करने का मतलब इनका उद्देश्य क्या है कि देश सेवा तो बाद में, पहले हम अपनी सेवा करें। मतलब कि अगर हम सेवा, अपनी सेवा का मतलब क्या, अगर ये नौकरी अगर ये कर रहे हैं तो इनको मेहताना मिलेगा, ठीक है? मेहताना करने के बाद ही तो ये देश सेवा करेंगे। कोई अपने आप भगत सिंह जैसा तो है नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या जो वास्तविक में देश सेवा किए, उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है कि नहीं? लेकिन हर एक आदमी देश सेवा कर सकता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो किसी भी आप आदमी को अगर सहायता कर दिए, ठीक है? अगर कोई रास्ते में कोई गिर गया, अगर आप उसको उठा दिए, खड़ा कर दिए, उसकी इलाज के लिए व्यवस्था कर दिए, तो ये सबसे बड़ा देश सेवा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम देश सेवा बॉर्डर पे ही अगर हम खड़ा रहें और वहाँ के दुश्मनों से रक्षा करें तो वही देश सेवा है। देश सेवा वो नहीं है। देश सेवा यही है कि आप गांव में, समाज में रहते हुए किसी भी आदमी को अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप समझिए कि अपने आप में वो एक देश सेवा है। अगर आप 2 आदमी का मदद कर पा रहे हैं तो, है कि नहीं? तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और अपने समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। ये असली सेवा यही है, मानवता सेवा और देश सेवा। तो सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखना भी एक देश सेवा के अंतर्गत आता है। आप अगर रोड पे जा रहे हैं, कोई आदमी, कोई बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, बचपन में हम लोग कहानी में पढ़ते थे, कई लोग उसे गिर जाते थे टक्कर खा के, हैं? किसी ने उसको हटा दिया, 2 आदमी का जो है एक्सीडेंट होने से वो बच गया, तो यही देश सेवा है ना, और क्या है? तो हमारे आप लोग बच्चों से यही कहना है कि निरंतर प्रयास जिसे इन्होंने किया, जो आदमी 1-2 बार असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं है, फिर से प्रयास करेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन चलना है, हमें गिरना है और फिर खड़ा होना है, ठीक है? चलिए, इस आदमी के साथ मैं खत्म करता हूँ और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और इस कोचिंग संस्थान को भी कि जिन्होंने जो यहाँ पे गहमर जैसे गांव में ये कोचिंग खोल के और आसपास के जो लोगों को जो है, आसपास के बच्चों को हैं, एक शिक्षा की जो तामील दे रहे हैं, लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है, ठीक है? और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो है छोटे से जगहों पे जो है इतना है लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ जो है इनका भविष्य का जो निर्माण कर रहे हैं। इन फुजीत जी को काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं।